नमस्कार साथियों। तो एसएससी सीजीएल यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा कंडक्ट कराता है जिसका नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल, है ना। इसमें आप लोगों को लेवल 4 से लेकर लेवल 7 तक की जो जॉब्स हैं वो देखने को मिलती है, जिसमें आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट, ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, ये सारी जॉब्स जो है देखने को मिलती हैं। अब इसमें से किन किन में फिजिकल टेस्ट होते हैं, किन किन में फिजिकल रिक्वायरमेंट्स आप लोग को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताओ, जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र है, उसने प्री और मेंस दोनों परीक्षा क्वालिफाई कर ली, ठीक है। उसके बाद जब पोस्ट प्रेफरेंस बनने की बारी आई, उसने मान लीजिए भर दिया एक्साइज इंस्पेक्टर, और अगर वो उसकी फिजिकल जो रिक्वायरमेंट्स है, हाइट हो गया, चेस्ट, वेट, ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, और जो फिजिकल टेस्ट होता है अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसको एक्साइज इंस्पेक्टर तो नहीं ही मिलेगा, इसके अलावा भी कोई और पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अभी से जान लीजिए कि किन किन पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं और किन के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स आप क्वालिफाई कर रहे हो, उसी हिसाब से अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है और अपना टारगेट आप लोग सेट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं यहां पे। तो आपको मालूम है कि कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो रखा है। तो जो सीजीएल की परीक्षा है इसका नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को आने वाला है, अगले महीने में ही, ठीक है। और 21 मई, एक महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे, और आपकी जो प्री की परीक्षा है वो जून से जुलाई के भीतर हो जाएगी। ये फिक्स्ड है, ठीक है, टेंटेटिव नहीं है, ये आपका होएगा ही होएगा। अब एक बार देख लेते हैं कि टोटल कितनी पोस्ट होती हैं। जैसे लेवल 7 में आप देख सकते हैं सारे आप लोग के एएसओ यानी कि असिस्टेंट जो सेक्शन ऑफिसर हैं, ठीक है, विभिन्न विभिन्न मंत्रालय में जो ग्रुप बी की आप लोग की पोस्ट होती है ये सब दी गई है। सीएसएस में, आईबी में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सारी आप यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद ये सब भी आपकी लेवल 7 की ही जॉब है, ठीक है, जिसमें आपका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर हो गया, एईओ यानी कि असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर डीई में, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ईडी भी बोलते हैं, है ना। तो सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई में, ये सारी लेवल 7 की जॉब है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, इंस्पेक्टर, है ना। इसके बाद लेवल 6 में आप देख सकते हैं यहां पर ईएसओ हो गया, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, सब इंस्पेक्टर इन एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जेसओ हो गया आपका। लेवल 5 में आपके ऑडिटर और अकाउंटेंट हो गए, एंड लेवल 4 में आपके पीएसए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, और बाकी सारी आप टैक्स असिस्टेंट, ये सारी देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। एज लिमिट क्या है, ग्रुप कौन सा, ये सारी चीजें आप लोग को दी गई, ठीक है। अब एक बार देख ले कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका होता क्या है। भाई सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो आप लोग को जो प्री होता है टीयर 1, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये मात्र आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी वो टीयर 2 के नंबर के आधार पे बनेगी, ठीक है। और इसके अलावा आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है। भाई इसके बाद आपका होगा डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ही फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी पोस्ट है ये भी हम जानेंगे, और इसके बाद जाकर आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस जब आप लोग पार करोगे तब जाके भाई आपको सीजीएल की नौकरी मिलेगी, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट आप लोग को देती है, ठीक है। सारी ग्रुप बी और ग्रुप सी की आप लोग की जो पोस्ट है ना, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। जो ग्रुप ए की पोस्ट होती है उसमें इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। फिलहाल तो अगर किसी को जानना है कि टीयर 1 टीयर 2 का क्या पैटर्न है, तो उसके लिए मैंने कई बार अलग से वीडियो बनाए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आज बात करते हैं यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स कौन कौन सी पोस्ट के लिए चाहिए। तो साफ साफ बोला गया कि while गिविंग द प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट या फिर डिपार्टमेंट, कैंडिडेट में नोट दैट द फॉलोइंग पोस्ट हैव स्पेसिफिक फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। कौन कौन से, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर इन सीबीआईसी, ठीक है, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर इन सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो था, सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, सब इंस्पेक्टर या फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई एंड सब इंस्पेक्टर इन एनआईए। अभी हम लोग ने सारी पोस्ट देखी, इन सब में फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्या क्या होती हैं चलिए अब ये जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको दिया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर,
एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन CBN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि हाइट आपकी होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इंच में तो उसको आप लोग इंटरनेट पे यार कन्वर्ट कर लीजिएगा, जैसे कि फॉर रेफरेंस मेरी हाइट 6 फीट से थोड़ी सी ज्यादा है, तो सेंटीमीटर में ये लगभग बनती है 183 184 सेंटीमीटर बनती है। ठीक है, उसी हिसाब से आप हाइट यहां पर देख सकते हैं कि जो भी आपकी फीट या इंच में हाइट होगी उसको सेंटीमीटर में आप लोग नॉर्मल गूगल पे भी डालेंगे, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं। हाइट 157.7 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होता है, फुली एक्सपैंडेड विद अ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सपैंडेड का मतलब जैसे नॉर्मल चेस्ट से एक्सपैंड करके मेजर किया जाता है, इस तरीके से आप सांस जब भरेंगे तो चेस्ट एक्सपैंड होता है ना, तब मेजर किया जाता है। तो आपका ये चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का हाइट में जो है रिलैक्सेशन मिलता है गढ़वालीज, असामीज, गोरखाज एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, ST, है ना। फिजिकल टेस्ट में आपको ये वॉकिंग करनी होती है 1600 मीटर्स की इन 15 मिनट, साइकिलिंग 8 किलोमीटर आपको करनी होती है इन 30 मिनट्स। ठीक है, साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन CBN। बाकी सब में जो है आपकी ये वॉकिंग और साइकिलिंग जो होती है मैंडेटरी होती है। तो ये तो फिर भी यार स्टैमिना डेवलप किया जा सकता है, प्रैक्टिस से ये चीज करी जा सकती है। हाइट लेकिन यार नहीं बढ़ाई जा सकती है ना, तो ये आपको पहले ही देखना पड़ेगा। फिलहाल आगे देखते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है। हाइट 152 सेंटीमीटर, वेट 48 kg मिनिमम, है ना। उससे ऊपर है तो चलेगा, 50 है, 52, 55 चलेगा। ठीक है, लेकिन ये वेट 48 kg चाहिए होगा। हाइट रिलैक्सेशन यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर है इन सभी के लिए। फिजिकल टेस्ट में 1 किलोमीटर वॉकिंग होती है 20 मिनट में, एंड साइकिलिंग 3 किलोमीटर करनी होती है 25 मिनट में। ठीक है, वापिस से CBN सब इंस्पेक्टर के लिए साइकिलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, नाम सुना होगा ना आपने अक्सर यार, मूवीज में या फिर जो भी देखते हो आप लोग, CBI ही होते हैं कि कार्ड तुरंत दिखाते हैं यार, सब इंस्पेक्टर फ्रॉम CBI, इसी से इंस्पेक्टर बनते हो आप फ्रॉम CBI। तो उसमें क्या हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। हाइट मेन की चाहिए होती है 165 सेंटीमीटर्स में, वुमेन की 150 है। हाइट रिलैक्सेशन हिल्समैन एंड ट्राइबल्स के लिए है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन चाहिए होता है यहाँ पे। देयर शैल बी नो सच रिक्वायरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आई साइट यानी कि विजन का भी आपका टेस्ट होता है। जो आई साइट है विद और विदाउट ग्लासेस 6/6 विजन होनी चाहिए इन वन आई एंड 6/9 इन दी अदर आई। ठीक है, अगर चश्मा लगा है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, 6/6 विजन लेकिन यहाँ पे चाहिए होगी। नियर विजन टेस्ट भी आपका होता है 0.6 इन वन आई एंड 0.8 इन दी अदर आई। ये जो है आप लोगों की यहाँ पर ये जो है आप लोगों के विजन टेस्ट की यहां पर रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहां पे। नेक्स्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें हाइट की रिक्वायरमेंट मेन की 170 है, वुमेन की 150, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। चेस्ट वही सेम चीज 76 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए। आई साइट में जो विजन टेस्ट है वही सेम है मेरे ख्याल से, विद और विदाउट ग्लासेस। डिस्टेंट विजन जो है 6/6 आपकी होनी चाहिए एंड इन वन आई एंड 6/9 इन अदर आई। ठीक है, और नियर विजन का भी जो टेस्ट है वो सेम है पिछले वाले की तरह। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन NCB नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मेन की हाइट 165, वुमेन की हाइट 152 चाहिए होगी। हाइट रिलैक्सेशन हिल्समैन और ट्राइबल को दिया जाएगा इन सभी एरियाज के लिए, आपको ये पहले ही बताया गया था। ठीक है, फिर चेस्ट यहाँ पे अगेन 76 सेंटीमीटर है। आई साइट वही सेम जो हम लोग ने देखी, बस इसमें 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अदर आई है। नियर विजन टेस्ट भी आप लोगों का सेम है विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि चश्मा लगाकर भी अगर करोगे तो चलेगा। हम देख रहे हैं कि बहुत यहाँ पर हार्डकोर जो होते हैं वो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं मांगेंगे, जो कि यार A1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट में होते हैं। ठीक है, तो और ये एंड में हम लोग को नोट बकायदा फिर से एक बार दोबारा से दिया गया, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेक श्योर बिफोर ऑप्टिंग एनी कैटेगरी और पोस्ट कि उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट वो यार सेटिस्फाई कर रहे हो, है ना, इंक्लूडिंग द विजन टेस्ट।
अगर नहीं कर रहे होंगे तो नो रिक्वेस्ट फ्रॉम कैंडिडेट्स फ्रॉम अलॉटिंग टू एनी अदर सर्विस कैटेगरी ऑफ पोस्ट विल बी एंटरटेन्ड, है ना। यानी कि अगर आप मान लीजिए आपने एक्साइज भरा था, अगर उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं सेटिस्फाई करी तो फिर कोई और आप लोगों को पोस्ट नहीं मिलेगी, आपका कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाएगा उसी पॉइंट पे। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसके बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि यार इस बार अगर सीजीएल टारगेट कर रहे हो और बाय चांस अगर आप फिजिकल रिक्वायरमेंट ये सारी कोई सी भी इसमें से एक अगर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, है ना, देखो जो टेस्ट है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी तो प्रैक्टिस करी जा सकती है, लेकिन हाइट, चेस्ट, ये सारी चीजें जो मेजर है, अगर आप ये नहीं भी कर रहे हो तो भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट है एएसओ, है ना, सबसे ज्यादा सैलरी वाली, सबसे ऊपर लेवल वाली, जिसमें कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में कोई नहीं है, इसमें तो है, इसमें भी है। ठीक है, एईओ इन ईडी, इसमें भी आपकी जो है फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हम लोग ने देखा नहीं है ना। बहुत सारी आपकी पोस्ट है जिसमें कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आप उनको टारगेट करेंगे। हाँ, लेकिन मन में क्लियर होना चाहिए और पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम ये चीज खास तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसी तरीके के यार और जो भी आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो रेगुलर यहाँ पर मैं लाता रहता हूं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बात तो, ठीक है, ताकि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो। एंड अगर आपको हमारे संग जुड़ के तैयारी करनी है, एसएससी के सभी एग्जाम्स की हम तैयारी कराते हैं, उसके लिए आपको हमारे जो एसएससी महापैक है उसमें जुड़ना पड़ेगा। अब जो एसएससी महापैक है इसमें इस समय एक ऑफर भी चल रहा है, ईद का जो ऑफर है, तो ये जो कोड आपको दिया गया है लैब 248, आप हमारे एप्लीकेशन पर जाइए लैब के ऊपर, या फिर हमारी वेबसाइट जो है lab.live, इसमें सबसे पहले ही आपको यहां पे महापैक दिख जाएगा, आप इसमें जाएंगे। ठीक है, डबल वैलिडिटी तो आपको मिल ही रही है, इसके साथ साथ जो ओरिजिनल फीस है उस पर भी काफी ज्यादा डिस्काउंट जो है इस समय चल रहा है ना। एंड दिस इज ओनली फॉर 2-3 डेज। तो इसमें आप महापैक में क्या होता है कि हमारे जितने भी बैचेस होते हैं उन सबका एक्सेस आपको मिलता है, जो फाउंडेशन बैचेस है, लाइव बैचेस, उनका भी, साथ ही साथ में जो रिकॉर्डेड बैचेस है उनका भी। ठीक है, क्योंकि अगर किसी को 3 महीने में मान लीजिए कि परीक्षा देनी है तो वो लाइव हो सकता है कि ना कवर कर पाए, तो हम रिकॉर्डेड भी पूरा यहां पर देते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ पूरी जो टेस्ट सीरीज है 1 लैब की, हमारी ई बुक की लाइब्रेरी, सारी चीजें मिलती हैं। जो हमने कोड दिया है उससे क्या होगा कि भाई जो ऑफर चल रहा है वो तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी जितना मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आपको इसके बाद मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड। ठीक है, तो बाकी सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा था तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने उन सभी दोस्तों से, ठीक है, जो कि इस बार एसएससी सीजीएल की परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।